जय जैन बंधुओं, आज मैं आपके साथ अपना इस वैश्विक महामारी कोरोना का अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहता हूँ। इसको मैं 3 बिंदुओं पर केंद्रित कर रहा हूँ। एक शारीरिक अनुभव जो रहा मेरा, और दूसरा कैसा मानसिक तनाव मैंने झेला, और तीसरा धार्मिक संदर्भ में इसको कैसे देखना चाहिए, मैंने कैसे देखा। ये 3 बातें मैं आपसे करूँगा। तो सबसे पहले शारीरिक संदर्भ में बात करते हैं। सभी लोगों को कोरोना के बारे में ये आज के समय में एक विशेष उत्सुकता और बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, और उसके अनुसार हर व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ न कुछ कर रहा है। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हर तरीके से अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि मेरे साथ अगर ये पेश आ जाए तो मुझे क्या करना है, और उससे पहले मेरे को अपने आप को कैसे तैयार करना है। ये करता रहता है, मैं भी करता हूँ, क्योंकि अब सब लोगों को इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल चुकी है। सावधानियां जो सबको पता ही है आमतौर पर, उसके बारे में मेरे ख्याल से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वो करते हुए भी, इतनी जागरूकता होते हुए भी मैं किस तरीके से इसका शिकार हुआ वो मैं बताता हूँ। गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहा था, भाप पी लेता था, कभी कभी देसी दवाइयों का भी इस्तेमाल करता था, गिलोय, और उसके अलावा तुलसी, अश्वगंधा, शतावर, शिलाजीत, काली मिर्च, लौंग, सौंठ, दालचीनी, इस सब का काढ़ा वगैरह सब ले रहा था, और घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था। उसके बावजूद भी कुछ ऐसी अपरिहार्य कारणों से मेरे को अपना रेजिडेंस दिल्ली से अलवर के लिए शिफ्ट करना होगा। मैं अलवर आ गया। हालांकि पूरी सावधानी बरती कि लोग सारी चीज़, जो वर्कर्स जिन्होंने सामान उठाया करा, वो सब उनके हाथ सैनिटाइज कराए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं कुछ हुआ, और अल्टीमेटली मैं इस कोरोना का शिकार हुआ। तो ये सब हुआ, होने के बाद मुझे हुआ क्या, मुझे बुखार आया। 3 दिन तक बुखार तेज रहा, तो बच्चे बोले कि अब इसको चेकअप करा ही लेना चाहिए। मैं गया, चेकअप कराया, और चेकअप करा के आ गया। उसके बाद दूसरे दिन से बुखार भी आना बंद हो गया। मैं आश्वस्त हो गया कि अब कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जो चेकअप कराया था उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, और रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, मेरे पास समाचार आया एम्बुलेंस आ रही है, आप तैयार हो जाएं हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं गया, भर्ती हुआ। वहाँ उन्होंने अपने हिसाब से जो इलाज करना था वो किया। कुछ एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल, कुछ इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ दवाएं उन्होंने दी अपनी तरफ से, और मैं जो काम पहले से कर रहा था वो कंटिन्यू करता रहा। ये इसका मेरे ऊपर शारीरिक जो प्रभाव था वो मैं आपको जिक्र किया, और थोड़े दिनों के बाद मैं वापस ठीक हो गया। इस दौरान जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में था, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा, अब रोजाना जब वो मेरे से बात करते थे, बोले आपको कोई तकलीफ नहीं करती, कोई तकलीफ नहीं। तो 7 दिन तक कोई तकलीफ नहीं सुनते सुनते वो इस नतीजे में पहुंचे कि आप इसका मतलब घर पर रह सकते हैं फिर, अब जब कोई दिक्कत है नहीं तो। पहले तो हमने ये सोचा था कि आपकी उम्र ज़्यादा है, तो इसलिए कहीं आपको कोई सांस लेने में परेशानी न हो, कोई ऑक्सीजन की कमी न हो, इस लिहाज से कि यहाँ हम आपको तुरंत वो सुविधाएं दे सकेंगे, इसलिए रखना चाह रहे थे। अब तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम आपको
डिस्चार्ज कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब आप देखिए दूसरा पहलू, जो मानसिक दबाव मैंने झेला उस दौरान। अब सोसाइटी जिसमें मैं रह रहा हूँ, वहाँ के लोगों ने ऐतराज कर दिया, अभी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई, आप सोसाइटी में कैसे आ सकते हैं। मैं बड़े असमंजस में था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने कहा जी सोसाइटी वाले तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस बात को कि मैं घर पे क्वारंटाइन कर लूँगा। बोले जी इसमें अब हम कर तो सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती एक उलझन वाली बात रहेगी, आप अभी यहीं रह लें। तो मेरी समझ में ये बात है, सामाजिक दृष्टिकोण इस बीमारी के प्रति कितना अजीब है कि जब कोई दिक्कत नहीं होती तो भी ज़बरदस्ती मैं वहाँ रहने के लिए मजबूर हुआ हॉस्पिटल में, और रहा 15 दिन तक मुझको रहना पड़ा। इसमें थोड़ा ये सोचना चाहिए, सावधानी अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसको करने का तरीका कभी कभी बड़ा अभद्र सा हो जाता है। घबराने की बजाय हमको जो सही क्रियाएं हैं, सही बातें हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। इस बात से मुझे बहुत मानसिक वेदना हुई कि ये लोग, जबकि कोई दिक्कत नहीं, सारे हिंदुस्तान में क्या हर जगह देख रहे हैं हम, लोग घरों में क्वारंटाइन रहते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ नया था इसलिए लोगों ने इतना बड़ा बाउंडर खड़ा कर दिया कि मुझको अस्पताल में रहना। जबकि हिंदुस्तान के अंदर हमको ये भी देखना चाहिए कि अपने यहाँ रिकवरी रेट कितना अच्छा है, मॉर्टेलिटी रेट कितना लो है। कुछ इतना ज़बरदस्ती पैनिकी ज़्यादा बनाया हुआ है, उतना ज़बरदस्त इसमें वो नहीं है। ये तभी बीमारी परेशान करती है जो हमारे अंदर कुछ बुरी आदतें हों, हमने अपने जीवन को अच्छी तरीके से नहीं जिया, हमारी लाइफ स्टाइल खराब रही, हमने जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती जीवन में, इसलिए ये सब वहाँ पर ज़्यादा हावी होती है ये बीमारी। वरना आम तौर पर हम सब देख रहे हैं कि लोग इस बीमारी से आराम से निकल भी जाते हैं। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं, जिसके लिए मैं खास तौर से ये वीडियो बना रहा हूँ। धार्मिक परिप्रेक्ष्य, इसको कैसे देखना चाहिए। सबसे पहले जब मुझे उस दिन सुबह से ये समाचार मिला कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, एकदम से एक झटका लगा, क्योंकि जैसा इस बीमारी का हुआ बना हुआ है उससे तो ये लगता है कि अब बस अंतिम विदाई का समय आपका आ गया। मैं भी इंसान हूँ, एकदम से मुझे भी झटका लगा और मुझे भी लगा कि शायद ये एंड पॉइंट आ रहा है। लेकिन मैंने फिर सोचा, कर्म सिद्धांत के बारे में मेरा ध्यान गया। अरे गुरुदेव ने कहा था कि अगर आयु कर्म शेष है तो कोई हिला नहीं सकता, और अगर शेष नहीं है तो कोई जिला नहीं सकता। तो वाई शुड आई वरी, क्यों चिंता करूं, होगा जो होगा, और जाना भी होगा तो जाना है, क्या दिक्कत है। तुरंत मेरे मन को एक बल मिला, शांति सी महसूस हुई कि इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने अपना फटाफट 4-5 कपड़े, जोड़ी कपड़े अटैची में डाले और एम्बुलेंस में चला। गुरुदेव ने एक कर्म की निर्जरा के बारे में बहुत अच्छा उदाहरण दिया था जो मुझे हमेशा याद रहता है। मुनि प्रमाण सागर जी ने एक बार अपने प्रवचन में कहा कि मैं एक बार कोई धर्म चर्चा कर रहा था एक युवक के साथ,
उसकी पत्नी बच्ची को लेकर थोड़ी दूर पर बैठी हुई थी। उसने वहां से उसको आवाज दी और वो मुझसे क्षमा मांगकर पत्नी के पास चला गया। जैसे ही वो उसके पास गया, उसकी एकदम आग बबूला हो गई। हर समय बातें करते रहते हो, बच्ची को नहीं संभाल सकते, ये मेरी जिम्मेदारी है क्या? बस युवक हक्का बक्का रह गया। चुपचाप उसने बच्ची को गोदी में लिया, चुप कराने लग गया। सब लोग देख रहे थे, मैं भी देख रहा था दूर से। आज महाराज जी ने कहा मैं भी देख रहा था दूर से, लेकिन क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद जब वो सब शांत करके मेरे पास आया तो मैंने, महाराज जी ने मतलब पूछा उससे, भैया क्या कर रहे हो? उसने हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव कर्मों की निर्जरा कर। ये वाक्य मेरे मस्तक पर लिख गया है कि जब भी कभी ऐसी विषम स्थिति बने तो हमेशा मन में यह ख्याल आना चाहिए, कर्मों की निर्जरा। और ये जो वाक्य है इतनी मानसिक शांति देता है, मैंने इसका ऐसा अनुभव किया है जो आपसे मैं रूबरू होकर बताना चाह रहा हूँ। मेरे मन में यही बात आई कि ये मैं वहाँ जाके जो यात्रा, जो भी परेशानी फेस करूँगा, तो कर्मों की कितनी बड़ी निर्जरा, और मेरा मन अंदर से प्रसन्न हो गया। वहाँ जाकर फिर मैंने कुछ ऐसा महसूस, सकारात्मक पहलू यह है कि किसी भी परेशानी को झेलते हुए जब ये बात ख्याल जहन में आ जाए कि इससे कर्मों की निर्जरा हो रही है, तो मन से बहुत बड़ा बोझ हट जाता है। और यही संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, यही हमारे संबल का कारण है। आप लोग ऐसी परेशानी से दो चार न हो, इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और अगर आ भी जाए तो उससे परेशान न हो, बस ईश्वर का धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।